हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेकर आए चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देखिए एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए or v is not equal to 0 is called a linear equation in two variable. As example, 2x plus 3y minus 5. Consistent system of linear equation. देखिए consistent system of linear equation, a system of linear equation in two variable is said to be a consistent if it has at least no solution. As 2x plus y is equal to 7, 4x minus 3y plus 1 is equal to 7 has a solution x is equal to 2 and y is equal to minus 3, so it is consistent. In consistent system of linear equation, a system of two linear equation in two variable is said to be inconsistent if it has no solution. As x minus 2y is equal to 6, 3x minus 6y is equal to 5. Clearly we cannot find the value of x and y, so the given system is inconsistent. Graphically representation of pair of linear equation. Let a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So the system is linear equation. Let L1 L2 represent the graph of linear equation first and second respectively. Then the two lines in a plane, only one of the following their possibilities can happen. First, the two lines intersect at one point. Two lines intersect at one point. So these lines are called intersecting line, and a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Second, two lines will not intersect, that is they are parallel. So the parallel lines a1 upon a2 ratio of a1 upon a2 ratio of b1 upon b2 is equal and c1 upon c2 is not equal. The two lines are consistent line. If consistent line, two line consistence कब होगी? जब उनके जो कोफिशिएंट है a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 का रेशियो इक्वल होगा. कॉन्सिस्टेंस लाइन. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी कहलाता है. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1. आफ्ताब टेल हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were them. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Present this situation algebraically and graphically. देखिए यहाँ पर होता है आफ्ताब टेल्स हर डॉटर 7 years ago I was 7 times and old. देखिए यहाँ पर हमें आफ्ताब की और उसकी डॉटर्स की एज फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज, और उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट एज मान लेंगे डॉटर एंड हर फादर्स आफ्ताब एज एक्स ईयर एंड वाई ईयर. डॉटर की एज एक्स ईयर मान ली एंड फादर्स की एज जो आफ्ताब है उसकी वाई ईयर मान ली. देन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन इज गिविंग बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देम. तो आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago मैं जो था 7 times एज ओल्ड था एज यू वर देम आल्सो. तो जब 7 years ओल्ड था तो डॉटर की एज एक्स है और फादर की एज है आफ्ताब की वाई. अब से इसमें दे रखा 7 years ago, तो इसमें से दोनों में से -7 कर दिया. अब आफ्ताब जो था अपनी बेटी से 7 times ओल्ड था, तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए डॉटर की जो एज है x -7 उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी. इसको सॉल्व करके हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली. सेकेंड कंडीशन में आता है 3 years फ्रॉम नाउ.
3 years from now I shall be 3 times as old as you will be represent this situation। तो वो कहता है कि 3 year from now I shall be 3 times as old। तो यहाँ पर 3 year now दे रखा है, तो यहाँ पर हमने पहले तो दोनों को x+3 और y+3 कर दिया दोनों की एज में। फिर जो आफ्ताब था 3 years नाउ फ्रॉम नाउ, आफ्ताब अपनी डॉटर से 3 टाइम्स ओल्ड था, तो इक्वल करने के लिए डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वी फाइंड द 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन, दस दीज सॉल्यूशन आर गिविंग बिलो इन द टेबल्स। तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं, इनके दो सॉल्यूशन निकालते हैं और उनको की एक टेबल बना लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ली हमने, y की वैल्यू फाइंड करी 7x - 42। अब इसमें x की वैल्यू रखते हैं 6, तो y की वैल्यू 0 फाइंड होती है। x की वैल्यू 5 पुट करने पर y की वैल्यू -7 हो जाती है। जिस सिचुएशन की हमने एक टेबल बना ली, x 6 तो y 0, x 5 तो y -7। तो इनको हमने पॉइंटर के रूप में लेट कर लिया, पॉइंट आर a 6 0 एंड b 5 -7। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके टेबल बना ली, तो पॉइंट P 0 6 एंड पॉइंट Q -2 0। नाउ रिप्रेजेंट द ग्राफिकली, और उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया।